है गाइस, मैं हूं मुकुल सोलंकी और आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स, हाउ ट्रैक्शन वर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम्स एंड देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. नॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन? Electric traction is meant for locomotion in which the driving force is obtained from electric motors. Obviously, it involves utilization of electric power for traction system, that is for railways, trams, trolleys, etc. Nowadays we are using three-phase induction motor for traction purposes, but before three-phase induction motors there are single-phase induction motors and DC series motors are used. So basically, brief history to electric traction. The first electric railway run by German engineer Werner van Siemens, and in Indian Railways year 1925 on 1.5 kV DC, the first electric train ran between Bombay Victoria Terminus and Kurla along the harbour line of Central Railway on February 3rd 1925, a distance of 9.5 miles. The first actual train run apart from trial runs using 25 kV AC was on December 15, 1959. In the year 1957, the Indian Railways decided to adopt 25 kV 50 Hz AC traction based on French railway technology. 3 फरवरी 1925 को इंडियन रेलवेज ने 1.5 किलोवोल्ट डीसी सप्लाई सिस्टम पे रन होने वाली ट्रेन चलाई इन बिटवीन द बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस एंड कुर्ला स्टेशंस. ओके, जो दोनों स्टेशन का डिस्टेंस जो था वो था 9.5 माइल्स. एंड देन 1925 से लेकर 1957 तक हमारे यहाँ पे 1.5 किलोवोल्ट डीसी ही ज़्यादातर हमने यूज़ किया. लेकिन आफ्टर दैट हम इंडियन रेलवेज ने फिक्स किया कि फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजीज हम एडॉप्ट करेंगे. वो थी 25 के भी 50 हर्ट्ज पे रन होने वाली. सो फाइनली 15 दिसंबर 1959 को 25 के भी एसी लोकोमोटिव्स रन हुआ. ओके, सदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन रेलवेज के वन ऑफ द स्टेशंस पे. ओके, लेकिन अभी तक नॉर्मली रेस्ट ऑफ इंडिया में 25 के वी 50 हर्ट्स एसी सप्लाई यूज़ करते हैं. लेकिन बॉम्बे एक ऐसा लास्ट बेसन है जहाँ पे हम अभी भी 1.5 किलोवोल्ट डीसी यूज़ करते हैं. ओके, बट वेरी सून वो भी कन्वर्ट हो जाएगा 25 के वी एसी में, विच इज़ द स्टैंडर्ड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ कंट्री. Nowadays we are using three types of traction system. That is, first one is DC traction system, second one is AC traction system, and third one is multi systems. Okay, so now first one is DC traction. DC traction units use direct current run from either a conductor rail or an overhead line. So what is the conductor rail system? Okay, conductor rail system means we are placing rigid conductor alongside or in between two tracks of railway. ओके, सो हम क्या करेंगे, दोनों जो ट्रैक्स जो रहेंगे रेलवे के उसके बीच में या फिर उसके साइड में हम एक थर्ड रेल बिछा देंगे और उसके थ्रू हम लोकोमोटिव्स को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. सो वो सप्लाई जो होगा वो होगा अपना डीसी सप्लाई. ओके, सो ऑब्वियसली, बट नाउअडेज हम डीसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ नहीं करते. क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव सबस्टेशंस आर रिक्वायर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स and overhead wire or third rail must be relatively large and heavy. So next one is AC traction system. Nowadays हम हर जगह पे AC traction ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि AC traction units draw alternating current from an overhead line. Typical voltages used are 25 kilovolt AC 16.7 Hz, 25 kV AC 50 Hz और 60 Hz. हमारे इंडिया में हम 25 kV AC 50 Hz यूज़ करते हैं. ओके, इसके रीजंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है एसी ट्रैक्शन सिस्टम के? फ्यूअर सबस्टेशंस आर रिक्वायर्ड एंड द लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर कैन बी यूज्ड, रिड्यूस द वेट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, सो इस वजह से हम मैक्सिमम अभी एसी ट्रैक्शन सिस्टम्स यूज़ करते हैं. अभी आपको डायग्राम में एक लोकोमोटिव दिख रहा होगा, उसके यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा WAG9. सो उसका मीनिंग क्या है? ओके, सो हम आगे देखेंगे कि WAG9 उसका फुल फॉर्म क्या होगा और उसका मीनिंग क्या होगा. ये जो लोकोमोटिव है उसकी रेटेड पावर 5000 HP, ट्रैक्शन सिस्टम 25 kV AC स्पीड, इसकी स्पीड क्या है 140 किलोमीटर पर आवर. ट्रैक्शन मोटर कौन सी यूज़ की है? DC मोटर यूज़ की है. ओके,
So next one is our multi systems. Because of the variety of railway electrification systems which can vary even within a country, trains often have to pass from one system to another. One way to accomplish this is by changing locomotive at the switching stations. These stations have overhead wires that can be switched from one voltage to another, so the trains arrive with one locomotive and then departs with another. Often this is inconvenient and time consuming. Another way is to use multi-system locomotives that can operate under several different voltages and current types. ओके सो ये जो डिसएडवांटेजेस जो थे उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक मल्टी सिस्टम डेवलप की. सो इन यूरोप आपने देखा होगा यूरोप के अंदर एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है. ओके सो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में हम जब जाएंगे सो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज चेंजेस होने वाले हैं. ओके उनकी सिस्टम अलग होगी. इट में भी डीसी और एसी. ओके हम डीसी से एसी में जा सकते हैं, एसी से डीसी में जा सकते हैं. ओके 1.5 किलो वोल्ट डीसी से 3 किलो वोल्ट डीसी में भी जा सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री में जब हम ट्रैवल करेंगे तब. सो वो जो लोकोमोटिव जो होगा वो लोकोमोटिव वहाँ पे हर एक वोल्टेज लेवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल को सस्टेन करने वाला होना चाहिए. ओके सो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टी सिस्टम्स 4 सिस्टम लोकोमोटिव्स हमने क्रिएट किया. सो वो जो सिस्टम जो था वो 1.5 किलो वोल्ट डीसी, 3 किलो वोल्ट डीसी, 15 किलो वोल्ट 16.7 हर्ट्ज एसी एंड 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी पे चलने वाला था. सो इसका एक बेनिफिट क्या हुआ कि हमें बार बार लोकोमोटिव्स चेंज नहीं करना पड़ रहा है जब हमारे सिस्टम या फिर वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है तब. ओके सो नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम. ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रैक्शन सिस्टम. हाई पावर टू वेट रेशो, फास्टर एक्सेलरेशन, हायर लिमिट ऑफ स्पीड, हायर ऑलिंग कैपेसिटी, नो एग्जॉस्ट फूम्स और कार्बन इमिशंस. ऑब्वियसली हम यहाँ पे ओल्ड लोकोमोटिव्स के जैसे यहाँ पे हम कार्बन बर्न करने वाले नहीं है. सो हमें यहाँ पे एग्जॉस्ट फ्यूम्स और कार्बन इमिशन होगा नहीं, एकदम लिमिटेड लेवल पे होगा. सो लेस नॉइस पोल्यूशन, क्वार्टर ऑपरेशन है इसका. मेंटेनेंस टाइम इज ऑल्सो मच लेस क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन बर्न नहीं कर रहे. सो ऐश डिपॉजिट्स जो होगा वो कम से कम होगा. सो मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे आपकी कम हो जाएगी. मूविंग पार्ट्स भी कम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स में. द मोटर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैव वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क. ओके हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ डीसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम्स के लिए. सो इट इज पॉसिबल टू यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स. ऑब्वियसली हम जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. सो दैट्स वाई क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो सेव होगी और वो वापस सिस्टम को फीडबैक की जाएगी. ओके सो हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज मच लेस देन दैट ऑफ स्टीम लोकोमोटिव. और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स का और एक बेनिफिट ये भी होगा कि डीजल और कोल लोकोमोटिव्स के जैसे हमें इसका जो फ्यूल जो होगा वो हमें कैरी नहीं करना पड़ेगा. ओके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स डू नॉट हैव टू कैरी अराउंड द वेट ऑफ देयर फ्यूल अनलाइक डीजल ट्रैक्शंस. ओके सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए फिर. सिग्निफिकेंट कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमें पूरा सिस्टम जो बिल्डअप करना पड़ेगा ओवरहेड वायर्स का, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट होगी वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे होगी. इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइंस, ओवरहेड वायर्स फर्दर लिमिट द क्लियरेंस इन टनल्स. Upgrading brings significant cost, especially where tunnels and bridges and other obstructions have to be altered for clearance. Railway traction needs immune power with no cuts, warranting duplication of transmission and distribution systems, which obviously comes at premium cost. Obviously हमने देखा होगा कभी भी ट्रैक्शंस की लोकोमोटिव के लिए जो सप्लाई चाहिए वो सप्लाई कभी भी कट आउट नहीं होता है. सो वो जो हमें वहाँ पे चाहिए वो कंटिन्यूसली सप्लाई वहाँ पे चाहिए. सो ऑब्वियसली कंटिन्यूस सप्लाई अगर चाहिए है उसका पावर फैक्टर भी हमें हाई चाहिए. सो ऑब्वियसली हमें एक अपना खुद का सबस्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे कंटिन्यूस पावर चाहिए. सो अगर कंटिन्यूस पावर चाहिए तो हमें एक प्रीमियम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट हम बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि हम बेसिकली 3 ही ट्रैक्शन मोटर्स यूज करते हैं विच आर डीसी सीरीज मोटर, सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर्स. सो हमने पहले एक लोकोमोटिव देखा. ओके WAG9 वैग 9 लोकोमोटिव देखा. उसका मीनिंग क्या था, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या था WAG और 9 का. सो हम 1 बाय 1 देखेंगे. तो यहाँ पे एक लोकोमोटिव उसका हमने सीरीज ली है WDM 3A, W फॉर सर्विस गेज. ओके
W stands for broad gauge, Y stands for meter gauge, Z stands for narrow gauge, N stands for narrower gauge. Okay, D stands for traction used, D for diesel, A for AC locomotives, C for DC electric, CA for AC and DC dual locomotives, B for battery locomotive. Then third digit shows traffic type. Okay, P for passenger, G for goods or freight, M for mixed, both means passenger and goods, S for shunters, U for EMUs. Then fourth digit shows power rating diesels. Okay, वो हम आगे देखेंगे. Then fifth unit shows arbitrary incremental power और variants और models. So basically हमने जो अभी देखा WDM3A देखा. ओके, और वो जो था वैग 9 था. ये दो अलग अलग टाइप में हम लोकोमोटिव्स को शो करते हैं. सो वो कैसे शो करते हैं? सो फर्स्ट लेटर हमने अभी देखा W फॉर ब्रॉड, Y फॉर मीटर गेज, Z फॉर नैरो गेज एंड N फॉर नैरोअर गेज. ओके, Z stands for narrow gauge which is 2.5 feet and N for narrower gauge which is 2 feet. Okay, the second letter motive power, D for diesel, C for DC electric, A for AC electric, CA for both AC and DC. ओके, CA इज कंसिडर्ड ए सिंगल लेटर. ओके, वो अलग अलग लेटर कंसिडर नहीं करेंगे हम. B फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक, इट इज वेरी रेयर. द थर्ड लेटर जॉब टाइप. सो वो लोकोमोटिव जॉब क्या प्रोवाइड करने वाला है? ओके, उसका काम क्या है? सो G फॉर गुड्स, P फॉर पैसेंजर लोकोमोटिव हो सकता है वो, M फॉर मिक्स बोथ गुड्स एंड पैसेंजर, S फॉर शंटर्स, U फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स. ओके, हमने यहाँ पे EMU देखा था, तो वो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, used as computers in cities, suburbans, are for rail cars. So हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट वन एग्जांपल देखा हमने WDM3A. W stands for broad gauge, D stands for diesel locomotives. Okay, N stands for mix both goods and passenger. 3A means locomotive power in 3100 HP. Okay, so 3 stands for 3000 HP and A stands for 100 HP more. Okay, एंड सेकेंड टाइप जो है अपना WAP5. सो हमने WAP9 देखा था पहले, अभी WAP5. सो W स्टैंड्स फॉर ब्रॉड गेज, A स्टैंड्स फॉर AC इलेक्ट्रिक मोटिव पावर, P स्टैंड्स फॉर पैसेंजर सर्विसेज एंड 5 it is the denotes the loco is chronologically the fifth electric loco model for passenger services. Okay, सो लास्ट डिजिट जो होगा यहाँ पे अपना, ओके 9 है, 5 है, 4 है, तो वो क्या शो करेगा? लोकोमोटिव्स का अपग्रेडेड जो उसका जो वर्जन जो है वो वर्जन शो करेगा. 1 मीन्स ओल्डर वर्जन, सेकेंड उससे अच्छा, थर्ड उससे अच्छा. सो हमने जो देखा था वैग 9 वो अभी नाउअडेज में हम यूज करते हैं. सो हमने बहुत से देखा होगा कि गेज. सो गेज कितने टाइप के रहते हैं? सो फर्स्ट वन इज नैरो गेज फॉर 2 feet, narrow gauge. Okay, second type is also narrow gauge, 2 feet 6 inch. Then meter gauge, 3 feet 3 by 8 inches. Standard gauge 4 feet 8 1 by 2 inches. Broad gauge 5 feet 6 inches. Okay, so आपको बेसिकली अभी ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स के बेसिक्स हमने बताए हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स के बारे में जानेंगे. लाइक स्पीड टाइम कर्व्स क्या होगा ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स के, उसके अंदर ट्रेपेजॉइडल और क्वाड्रिलैटरल स्पीड टाइम कर्व आएगा. ओके, उसके लिए हम जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं वो कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम यूज की जाएगी, वो कैसे वर्क करेगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में या फिर नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.